थायराइड हेल्थ समझते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कई महत्वपूर्ण फंक्शंस को रेगुलेट करती है। थायराइड आपके नेक में एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड आपके थ्रोट के सामने स्थित होती है और इसका आकार एक छोटे बटरफ्लाई जैसा होता है। ये हार्मोन्स बनाती है जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके शरीर में एनर्जी का यूज कैसे होता है। ये हार्मोन्स आपके हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और डाइजेशन को भी प्रभावित करते हैं। जब आपकी थायराइड ठीक से काम नहीं करती तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। सिम्टम्स में फटीग, वेट गेन और मूड स्विंग्स शामिल हो सकते हैं। अगर आपकी थायराइड बहुत ज्यादा हार्मोन बनाती है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स में रैपिड हार्ट बीट, वेट लॉस और एंजाइटी शामिल हो सकते हैं। अगर ये पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाती है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स में फैटीग, वेट गेन और डिप्रेशन शामिल हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस आपको टायर्ड फील करा सकती हैं, वेट बढ़ा सकती हैं और दूसरी हेल्थ इश्यूज भी। थायराइड डिसऑर्डर्स कॉमन हैं। ये कंडीशंस आपके डेली लाइफ को काफी प्रभावित कर सकती हैं। ये किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन विमेन में ये ज्यादा होते हैं। विमेन में हार्मोनल चेंजेस के कारण थायराइड इश्यूज ज्यादा कॉमन होते हैं। अपनी थायराइड का ध्यान रखना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। रेगुलर चेकअप्स और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर आप अपनी थायराइड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी थायराइड हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। द रोल ऑफ डाइट इन थायराइड हेल्थ। आप क्या खाते हैं और पीते हैं, इसका असर आपके थायराइड हेल्थ पर पड़ सकता है। कुछ फूड्स आपकी थायराइड को बेटर काम करने में हेल्प कर सकते हैं, कुछ थायराइड प्रॉब्लम्स को और बैड बना सकते हैं। जरूरी है कि आप एक बैलेंस्ड डाइट लें जो आपकी थायराइड के लिए अच्छा हो। इसका मतलब है प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन और होल ग्रेन्स खाना। आपको प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और अनहेल्थी फैट्स को लिमिट करना चाहिए। ये फूड्स इन्फ्लेमेशन और दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं जो आपकी थायराइड को अफेक्ट कर सकती हैं। गोइट्रोजेंस, व्हाट आर दे एंड व्हाई शुड यू केयर? गोइट्रोजेंस कुछ फूड्स में पाए जाने वाले कंपाउंड्स होते हैं। ये इस बात में इंटरफियर कर सकते हैं कि आपकी थायराइड आयोडीन का यूज कैसे करती है। आयोडीन थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए जरूरी होता है। जब आपके शरीर में पर्याप्त आयोडीन नहीं होता है तो आपकी थायराइड पर्याप्त हार्मोन्स नहीं बना पाती है। इससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो भी गोइट्रोजेनिक फूड्स खाता है उसे थायराइड की प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपको थायराइड की कंडीशन है तो इन फूड्स के बारे में जानना जरूरी है। गोइट्रोजेनिक फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी माइंडफुल ऑफ। बहुत सारे हेल्थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में गोइट्रोजेंस होते हैं। इनमें क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और केल शामिल हैं। सोय प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और एडामामे में भी गोइट्रोजेंस होते हैं। कुछ फ्रूट्स जैसे पीचेस और स्ट्रॉबेरीज में थोड़ी मात्रा में गोइट्रोजेंस होते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये फूड्स न्यूट्रिशियस होते हैं और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। आपको इन्हें पूरी तरह से अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 5, पियर्स एंड थायराइड हेल्थ सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि पियर्स थायराइड के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। हालांकि इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पियर्स फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स है। ये कैलोरीज और फैट में भी लो होते हैं। पियर्स को मॉडरेशन में खाएं एज अ पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। अपने डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से उन बेस्ट फूड्स के बारे में बात करना हमेशा अच्छा होता है जो आपकी इंडिविजुअल नीड्स के लिए सही हों। सेक्शन 6, मिनिमाइजिंग गोइट्रोजेनिक इफेक्ट्स, टिप्स फॉर सेफ कंजम्पशन। आप फूड्स को पकाकर उनके गोइट्रोजेनिक इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। पकाने से कुछ गोइट्रोजेंस डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एक साथ ज्यादा मात्रा में गोइट्रोजेनिक फूड्स न खाएं। इन्हें पूरे वीक में अलग अलग दिनों में खाएं। अगर आप गोइट्रोजेंस को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। वो आपके लिए एक सेफ और हेल्थी ईटिंग प्लान बनाने में हेल्प कर सकते हैं। सेक्शन 7, द पावर ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच। अपनी थायराइड हेल्थ को मैनेज करना सिर्फ आपके खाने पीने तक सीमित नहीं है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की मांग करता है जिसमें कई एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। दूसरे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। यह फैक्टर्स आपके ओवरऑल वेल बीइंग को प्रभावित कर सकते हैं,
और आपकी थायराइड हेल्थ को भी। रेगुलर एक्सरसाइज आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने और थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। ये न केवल आपके फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि मेंटल वेलबीइंग के लिए भी। हफ्ते में ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने का एम रखें। यह एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग। स्ट्रेस थायराइड प्रॉब्लम्स को और बैड बना सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपके हार्मोन लेवल्स को डिसरप्ट कर सकता है, जिससे थायराइड फंक्शन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पीडी देता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्थी तरीके खोजें, जैसे योगा, मेडिटेशन या नेचर में टाइम स्पेंड करना। ये टेक्निक्स न केवल स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं, बल्कि आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करती हैं। पर्याप्त नींद लेना हार्मोन बैलेंस के लिए जरूरी है, थायराइड हार्मोन्स के लिए भी। स्लीप डिप्रिवेशन आपके एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, जिससे थायराइड फंक्शन पर असर पीड़ी देता है। हर रात 7 to 9 आवर्स की अच्छी क्वालिटी स्लीप लेने का एम रखें। अच्छी नींद न केवल आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, बल्कि मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। होलिस्टिक अप्रोच अपनाने से आप अपनी थायराइड हेल्थ को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। यह अप्रोच आपके बॉडी, माइंड और स्पिरिट को बैलेंस में रखने में मदद करता है। रिमेंबर, आपकी हेल्थ एक जर्नी है और होलिस्टिक अप्रोच इस जर्नी को और भी एनरिचिंग बना सकता है। अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लाकर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पा सकते हैं। सेक्शन 8, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस। कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपको अपनी थायराइड को लेकर कोई कंसर्न है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो थायराइड डिसऑर्डर्स को डायग्नोस कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट रेकमेंड कर सकते हैं। थायराइड प्रॉब्लम्स का सेल्फ ट्रीटिंग खतरनाक हो सकता है। अपने डॉक्टर की सलाह माने और कोई भी प्रिस्क्राइब्ड दवाइयां निर्देशानुसार लें। आपका डॉक्टर आपको एक पर्सनलाइज्ड डाइट और लाइफस्टाइल प्लान बनाने में भी हेल्प कर सकता है, जो आपकी थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करे। सेक्शन 9, एम्पावरिंग योर थायराइड जर्नी, अ कॉल टू एक्शन। अपनी थायराइड हेल्थ को अपने हाथ में लेना एक ऑनगोइंग जर्नी है। इसके लिए अवेयरनेस, एजुकेशन और वेलबीइंग की दिशा में प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत होती है। डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिकल गाइडेंस के रोल को समझकर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, जो आपके थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करें। याद रखें, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। थायराइड कंडीशंस के चैलेंजेस से निपटने में हेल्प करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल हैं। सेक्शन 10, लिविंग वेल विद थायराइड कंडीशंस। थायराइड कंडीशन के साथ जीना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और सपोर्ट के साथ आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करे। आप अपने इंटरेस्ट्स और हॉबीज को एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आप एक फुल और एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट कर सकती है। अपने शरीर को एक बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और एडिक्वेट स्लीप से नरिश करने पर ध्यान दें। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन और योगा आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छी नींद आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए क्रूशल है। रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें। ये आपको मोटिवेटेड और पॉजिटिव रखेगा। और याद रखें कि एक हेल्थियर लाइफस्टाइल की तरफ आप जो भी स्टेप उठाते हैं, वो आपके ओवरऑल वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट करता है। नेचर वॉक्स और हेल्थी स्मूदीज आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना भी आपके इमोशनल वेल बीइंग के लिए बेनिफिशियल है। अपनी थायराइड हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके आप अपने सिम्टम्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। रेगुलर चेकअप्स और सही मेडिकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिए एक ब्राइटर और हेल्थियर फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपने गोल्स को सेट करें और उन्हें अचीव करने के लिए प्लान बनाएं। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहें। ये जर्नी आपके लिए रिवॉर्डिंग हो सकती है।